देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं आज एक माँ बेटे की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा और कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक माँ और एक बेटे गांव में रहते थे। माँ जो है बेटे के साथ रहती थी। उनके पति गुजर गए थे, पति नहीं थे, और माँ बहुत ही गरीब और दुखी थी। तो अपने बेटे को जो है पढ़ाती थी, खेत में सबके काम करके लाती थी। तो जैसे होता था अपने बच्चे को पढ़ाती थी। लड़का भी पढ़ने में अच्छा था, पढ़ रहा था उनका लड़का जब भी थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने में होशियार था, थोड़ा बड़ा हुआ लड़का, तो लड़का किसी लड़की के जो है प्रेम में फंस गया। तो वो लड़की जो है उस लड़के से हमेशा बोलता था कि तू मेरे से शादी कर ले, लेकिन लड़की बोलती थी नहीं, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लड़की टाल रही थी, लेकिन लड़का बार बार बोल रहा था नहीं मेरे से शादी कर। तो एक दिन लड़की जो है उसका बार बार सुन के लड़की उब चुकी थी। तो एक बार लड़की बोली कि ठीक है, मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त पूरा कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लड़का बोला बताइए कौन सी है तुम्हारी शर्त, क्या शर्त है बताइए मेरे से। तो लड़की बोली कि मेरी यही शर्त है कि मैं एक चीज मांगूंगी, तुमको वो देना पड़ेगा, अगर तुम दे दोगे तो मैं शादी कर लूंगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ तुमसे। तो लड़का बोला कि ठीक है मांगो। तो वो लड़की बोली कि तुम अपनी माँ का कलेजा मुझे दे सकते हो। तो लड़का बोला कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कलेजा दे सकता हूँ मेरी माँ का। तो लड़की बोली ठीक है, अगर आप कलेजा दे दोगे अपनी माँ का तो मैं शादी कर लूंगी। वो लड़का गया घर पे, अपनी माँ से बातें किया, उस लड़की के लिए शादी के लिए बात किया। तो माँ बोली देख बेटा, अभी पढ़ाई कर रहा है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई करके तू कुछ बन जा, उसके बाद तेरी शादी मैं कर दूंगी। लेकिन लड़का नहीं माना, उसको तो आज ही शादी करनी है और उसी लड़की से शादी करनी है। तो माँ बहुत मना की, लेकिन बेटा माना नहीं माँ की बात। तो माँ बहुत उल्टा सीधा लड़का जो है माँ को बोलने लगा। तो माँ दुखी हो गई। उसके बाद लड़का तुरंत माँ को जो है चक्कू मार दिया और चक्कू मार के माँ का कलेजा निकाल लिया। जब भी माँ को, माँ तो छपटिया के खत्म हो गई, तुरंत ही खत्म हो गई माँ। और वो लड़का जो है अपने हाथ पे कलेजा लेके उस लड़की के पास जाने लगा। जब भी उस लड़की के पास जा रहा था तो जब भी कलेजा निकला, वो लड़का दौड़ते हुए जा रहा था कि कितना जल्दी पहुंचूं और कितना जल्दी वो हाँ बोल दे और मेरी शादी उसके साथ हो जाए। एक लड़की के लिए उस लड़के को माँ का थोड़ा भी दर्द नहीं महसूस हुआ उसको। तभी उस लड़की के पास जब भी वो लड़का गया लेके कलेजा, रास्ते में ही उसको एक ठेस लग गई, उसके पैर में चोट लग गई। जब भी चोट लगी उसको तो उसके मुंह से आ निकला। तभी माँ का कलेजा जो हाथ में है, वो लड़का ऐसे कलेजा लिया हुआ है, उस कलेजे से आवाज आ रही है, आए बेटा देख तेरे को चोट तो नहीं लग गई। माँ माँ होती है, लेकिन ये बच्चे माँ का दर्द नहीं समझते हैं। एक माँ कैसे अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, पढ़ाती लिखाती बड़ा करती है, वही बेटा एक दिन एक दूसरी लड़की के चक्कर में अपनी माँ की जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपने पिता की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और खुद कुछ दिन में उनके ऊपर भी वही बर्बादी का कोहराम मच जाता है। ये लड़का जो है जब भी कलेजे की आवाज आई तभी ये लड़का 2 मिनट के लिए ठहर गया। फिर उसके बाद में उसका उस लड़की का ही ममता था, माँ का कुछ ममता नहीं था। वो लड़का वापस दौड़ के गया। उसके बाद में बोला उस लड़की से, ले तू मेरे से चल शादी कर, मैं माँ का कलेजा ला दिया। अभी वो लड़की देखी, जैसे ही लड़की देखी उसके हाथ में कलेजा, एक चाटा घींच के उस लड़के के गाल पे लगा दी। बोली रे हैवान, तू हैवान है, इंसान नहीं है, तू जानवर है, जानवर को भी दर्द होता है देख के एक दूसरे को, तुझे वो भी दर्द नहीं है। तुझे मैं क्या बोलूं जो बोल न सकूं, तेरे लिए कोई शब्द नहीं है। तू इतना अपनी माँ का नालायक औलाद जो पैदा हुआ है,
तेरे से मैं भला शादी करूंगी, तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के ला दिया, तो कल तो मैं तेरे से शादी करूंगी, ना जाने मेरे साथ तू क्या करेगा। वो लड़की शादी करने से इनकार कर दी। जब लड़की शादी करने से इनकार कर दी, तभी इस लड़के को उसकी माँ की बातें याद आई कि माँ ने मुझे कितना समझाया, कितना बोला, लेकिन मैं माँ का नहीं माना, इस लड़की के लिए नहीं माना। अभी तो माँ भी दुनिया में नहीं रही और ये भी मेरा साथ छोड़ के चल गई। तभी वो लड़का अकेले पड़ गया। तभी माँ का कलेजा लेके अपने कलेजे से लगा के लड़का रोने लगा कि माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, बहुत बड़ी भूल किया माँ तेरे साथ। तू माँ नहीं है, तू जननी थी मेरी। तू इतना दर्द हुआ उस लड़के को कि कुछ बताया नहीं जा सकता। इसके लिए बोलते हैं कि अपने पास लाख दिमाग और लाख बुद्धि होने के बावजूद भी अपने से बड़े जो अपने को सलाह देते हैं, अपने माँ बाप से सलाह लो और अपने से बड़े से सलाह लो। जो बड़े कहते हैं वही करो। आपका तो जो देखना है, दुख सुख जो कुछ करना है, आपके बारे में जो सोचना है, अभी आपके माता पिता तो खुद ही जिंदा हैं, तैयार हैं करने के लिए, तो आप स्वयं निर्णय न लीजिए। आजकल के बच्चे यही करते हैं, खुद निर्णय ले लेते हैं। जो बच्चे ये निर्णय लेते हैं, उनकी माँ को, उनके पिता को बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा बिल्कुल न कीजिए। माँ बाप का सलाह लीजिए, जहाँ माँ और पिताजी बोल रहे हैं वहीं जाइए, वही करिए। माता और पिताजी आपके लिए कभी गलत नहीं फैसला करेंगे, कभी भी सच का ही साथ देंगे और सच का ही फैसला करेंगे। तो आज के बच्चे तो बहुत ही बिगड़ चुके हैं, बहुत ऐसा है। तो ये बात बहुत समझने और सुनने लायक है। प्लीज इसको सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। हर हर महादेव दोस्तों।